तो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आई होप आज कुछ बढ़िया हूँ। मैं केआर सैनी KR का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज में रेलवे से जुड़े पांच महत्वपूर्ण अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला और इंपॉर्टेंट अपडेट है, आरआरसी एनआरसी जीडीसी एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। एक लंबे समय बाद में यहाँ पे जीडीसी के एग्जाम शुरू है। इसमें पूरी तरीके से एग्जाम का जो पैटर्न चेंज रहा, कैसे क्वेश्चन आए, क्या कुछ रहा, कितने अटेम्प्ट कर पाए और क्या कुछ कट ऑफ रह सकते हैं, इसकी सभी रिगार्डिंग बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, ट्रेन मैनेजर जो कैटेगरी है उनको कोर्ट से यहाँ पे बड़ा तगड़ा झटका लगा है। ये क्या कुछ खबर है, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। यूपीएस को लेकर रेल कर्मियों को यहाँ पे बड़ा झटका लगा है। साथ दोस्तों, रेलवे सुरक्षा जो अभी तक आरपीएफ संभाल रही थी, अब उसको जो है सीआईएसएफ को जिम्मा देने की यहाँ पे बात चल रही है। क्या कुछ खबर है, सारा कुछ बात करेंगे। अब आरपीएफ की वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, आरपीएफ का क्या कुछ काम रहेगा, सबके रिगार्डिंग बात करने वाले। साथ ही ये कि राशि जो है रेलवे के अंदर 5,000 से बढ़कर अब जो है 7,000 रुपए की जा रही है। इन सब खबरों के ऊपर बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, आरआरसी एनआर का जीडीसी का जो एग्जाम हुआ था, इस बार एग्जाम का पैटर्न चेंज रहा। सीबीटी 2 की तर्ज पे यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट हुए और इसमें जिन भाइयों की प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी या प्रैक्टिस पीआईक्यू नहीं लगाए थे, प्रैक्टिस ज्यादा नहीं की थी, उनसे पूरा पेपर भी अटेंड नहीं हो रहा था। तो जिनका आगामी दिनों में जीडीसी का एग्जाम रहने वाला है, या फिर जो है आपका यहाँ पे जीडीसी की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे पीआईक्यू प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के सीबीटी 2 के पैटर्न पे आपका पेपर रहने वाला है। तो देखिए, इसकी तैयारी के लिए आप यहाँ पे टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हैं। यहाँ पे सेल चलेगी आज रात 29 जुलाई से रात को 12 से 1 के बीच में। अगर आप परचेज करते हो ईयरली पास, टेक्स्ट बुक पास, तो ये आपको मात्र मिलने वाला है 399 में, 399 में। और इसके बाद में 1 बजे नहीं, इस 1 घंटे के बाद में अगर आप बाय करते हो तो ये प्राइस आपको 449 रुपए देखने को मिलेगी। आप हमारा कूपन कोड सैन यूज करके 12% तक अतिरिक्त छूट ले सकते हैं। तो जो भी भाई लोग टेक्स्ट बुक से अपनी तैयारी जो बेहतर बनाना चाहते हैं, इस 1 घंटे के अंदर बाय करें ताकि आपको डिस्काउंट के ऊपर टेक्स्ट बुक पास मिल सके। इसके अलावा दोस्तों, एक और ऑफर है। यहाँ पे जो भी नए यूजर है जो पहली बार यहाँ पे टेक्स्ट बुक का पास लेने जा रहे हैं, उनको 395 रुपए में मिलने वाला है। 29 से 31 जुलाई तक ये 4 दिन आपकी यहाँ पे सेल रहने वाली है। 3 दिन सेल आपकी रहने वाली है। इसको डायरेक्ट बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। यहाँ से जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसके आपको यहाँ से सीबीटी 2 के पीआईक्यू लगाने हैं। और सारे के सारे जो क्वेश्चन एनआर की जीडीसी के अंदर देखने को मिले ट्रेन में, वो किसी न किसी एग्जाम में रेलवे के पूछे गए थे। तो ऐसे में यहाँ से तैयारी आप करोगे तो आपकी टाइम मैनेजमेंट होगा और बहुत कुछ आपको यहाँ पे हेल्पफुल रहने वाला है। देखिए दोस्तों, पिछली जो जीडीसी भर्ती आती है उसमें होता क्या था कि आपका, जैसे कि मैं बात करूं एनटीपीसी के अंदर आपकी ट्रेन में स्टेशन मास्टर जेडब्ल्यू की भर्ती आती है। अब जीडीसी में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता था। तो पहले आपका एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 होता है, उसके पैटर्न के आधार पे यहाँ पे रहता था। 100 क्वेश्चन आपके सीबीटी 1 में थे और 100 क्वेश्चन आपके जीडीसी में पूछे जाते थे। जीडीसी में सिर्फ एक ही पेपर आपको होता था। लेकिन अब इसमें चेंजेस यहाँ पे कर दिए गए। देखिए, यहाँ पे रेलवे बोर्ड ने ये 23/3 को लेटर जारी करके जानकारी दी थी और इसी के आधार पर इस बार एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है। देखिए, यहाँ पे सीबीटी आपका जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की भर्तियां होती है, उसके सीबीटी 2 का जो पैटर्न है उसमें, जैसे कि सीबीटी 2 में बात करें एनटीपीसी में ट्रेन मैनेजर की, तो सीबीटी 2 के अंदर 120 क्वेश्चन आते हैं। तो अब 120 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे कल जो एग्जाम हुआ है। तो ऐसे में पहले 100 क्वेश्चन पूछ जाते, उसी समय में अब 120 क्वेश्चन आपको करने होंगे। पेपर जो था आपका आपका इजी टू मॉडरेट था। मैथ और रीजनिंग थोड़ी सी यहाँ पे डिफिकल्ट देखने को मिली, जैसे कि कई सारे दोस्तों से मेरी बात हुई है। तो ऐसे में जो भाई यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाएगा, पीओ की प्रैक्टिस अच्छे से, उनको यहाँ पे जीडीसी एग्जाम के अंदर मदद मिलने वाली है। देखिए, थोड़ा सा और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, ये आपके जनरल अवेयरनेस के 40, मैथमेटिक्स के 30, जनरल इंटेलिजेंस के रीजनिंग के 30, और ये इतने नंबर के रहते थे। 90 मिनट का आपको समय मिलता था। लेकिन अब सीबीटी 2 के पैटर्न के आधार पर दिया जा रहा है। तो 50 आपके जनरल अवेयरनेस के हो गए, 35 मैथमेटिक्स के और रीजनिंग के 35। तो ऐसे में 120 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, 120 नंबर के, और 90 मिनट का वही समय आपको मिलने वाला। तो इस बार डिफिकल्ट आपका पैटर्न हो गया है और इसमें अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो आपको अच्छे से तैयारी करने के लिए टेस्ट बुक का पास लेकर आप अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, सेकंड अपडेट जो है ट्रेन मैनेजर साथियों के लिए, यहाँ पे जैसे कि कई सारे साथियों को अभी तक नहीं पता कि ट्रेन मैनेजर के अंदर सिर्फ से और सिर्फ एक ही प्रमोशन होता है। 2800 में आप जो है भर्ती हो गए लेवल 5 के अंदर, और पूरे लाइफ टाइम आपको जो है सिर्फ एक ही प्रमोशन मिलेगा। आप 4200 ग्रेड में लेवल 6 में पहुंच पाओगे। इसके बाद में आप किसी भी कैटेगरी को, चाहे पैसेंजर को, मेल एक्सप्रेस को, किसी भी ट्रेन मैनेजर हो, आपको मात्र जो 4200 ग्रेड के अंदर रहोगे, इससे ऊपर का ग्रेड आपको नहीं मिलता है। तो देखिए, यहाँ पे इसकी डिमांड की थी आगे ट्रेन मैनेजर साथियों ने कि हमारे को 4600 4800 एमएससीपी में दिया जाए, जैसे कि स्टेशन मास्टर को लेवल 9 तक दिया जाता है, या और भी कैटेगरीज है उनको दिया जाता है। देखिए, रेल कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रेलवे गार्डों को एमएसपी के तहत ऊंचे ग्रेड पे का लाभ नहीं, कार्यात्मक पदोन्नति को माना जाएगा प्रमोशन। तो देखिए, यहाँ पे कार्यात्मक पदोन्नति क्या होती है, जैसे कि सबसे पहले लेवल 5 में आपकी भर्ती होती है तो आपको गुड्स के अंदर काम करना पड़ता है। जैसे आपको लेवल 6 मिलता था, आपको सीनियर
जो है ट्रेन मैनेजर बन जाते हो, उसके बाद में आपको यहाँ पे पैसेंजर का ट्रेन मैनेजर बना जाता है कुछ एक सालों के बाद में। उसके बाद में आपको मेल एक्सप्रेस का, ऐसे में आपकी जो है वर्किंग जो है जो प्रोफाइल वो चेंज होती रहती है, ट्रेनें आपकी चेंज होती रहती है। उसी को कार्यात्मक पदोन्नति बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी ग्रेड के अंदर कोई पदोन्नति नहीं होती है, सिर्फ ग्रेड में आप 2800 में भर्ती होते हो और पहली जो सीनियर ट्रेन मैनेजर बनते हो 4200 ग्रेड आपको मिल जाता है। और ये 4200 ग्रेड ही रहेगा आपका, चाहे पैसेंजर के ट्रेन मैनेजर हो, चाहे आप मेल एक्सप्रेस हो, चाहे किसी भी सुपरफास्ट ट्रेनों के आप मेल ट्रेन मैनेजर हो, आपको अंतिम और पहला जो प्रमोशन है वो 4200 ग्रेड यहाँ पे मिलेगा। बाकी कार्यात्मक पद्धति यानी आपकी जो जो प्रोफाइल है वर्किंग है वो चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पे इन्होंने डिमांड की थी, ये केस था पूरा मामला, और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि आपको कार्यात्मक जो पदोन्नति है उसी को आपका प्रमोशन माना जाएगा। और 4200 ग्रेड जो कि आप किसी भी कैटेगरी के गार्ड हो, आपको 4200 ग्रेड अंतिम यहाँ पे जो प्रमोशन मिलता है। 4600 और 4800 की जिसकी आप डिमांड कर रहे हो अपग्रेडेशन के तहत, वो आपको नहीं मिलेगा। अपग्रेडेशन की जो पॉलिसी है इसमें लगभग सभी कैटेगरीज को शामिल किया गया है, लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को छोड़ के। आगे देखिए, हालांकि ट्रेन मैनेजर की जो सैलरी है वो अच्छी खासी बन जाती है क्योंकि किलोमीटर अलाउंस वगैरह काफी कुछ मिलता है। लेकिन यहाँ पे ग्रेड की जो मांग की जा रही थी 2800 4800 ग्रेड तक, वो इनको नहीं दी जा रही। तो ये कोर्ट का यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैसला रहने वाला है। सभी ट्रेन मैनेजर साथियों के लिए ये खबर जरूरी थी। तो इसकी समरी यही है कि स्पेशली से स्पष्ट हो गया है कि कार्यात्मक पदोन्नति प्राप्त करने वाले रेल कर्मचारियों को एमएसपी के तहत ऊंचे ग्रेड पे 46 और 4800 का लाभ नहीं मिलेगा। यहां से चीज क्लियर हो जाती है। इसके आगे एक खबर 8वें वेतन आयोग को लेकर भी निकल रही है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की बैठक 7 अगस्त को दिल्ली में होने वाली है और बैठकों का दूसरा चरण जो है फिर से शुरू हो गया है। और उम्मीद की जा रही है कि इस साल के अंत तक जो है सारी कुछ जो है रिकमेंडेशन वगैरह तैयार हो जाएगी। अपनी सिफारिशें जो है यहाँ पे 8वां वेतन आयोग सरकार को सौंप देगा और उसके बाद में सरकार 5 महीने के समय के बाद में इसको इंप्लीमेंट कर देगी। आगे देखिए, एनपीएस को लेकर बड़ी अपडेट है। रेल कर्मचारियों को झटका, एनपीएस का लाभ ले लिया तो यूपीएस में नहीं जा सकेंगे। ये नहीं कोई रिटायर्ड हुआ कर्मचारी उसने एनपीएस का लाभ उठा लिया एक बार तो फिर वो यूपीएस में नहीं जा सकता है। कई कर्मचारी जो पेंशन है वो चाहते हैं कि हम यूपीएस में जाए क्योंकि यूपीएस में 50% पेंशन यहाँ पे मिलती है। देखिए क्या है पूरा मामला। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद सेवानिवृत्त होकर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत रिटायरमेंट लाभ प्राप्त कर चुके कर्मचारी बाद में यूपीएस माइग्रेट नहीं कर सकेंगे। यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई थी। इससे पहले जो भी रिटायर्ड हुए कर्मचारी उनको तो मौका दिया जा रहा है कि आप यूपीएस में आ सकते हो एनपीएस से, लेकिन इसके बाद में किसी कर्मचारी ने अगर एनपीएस ऑप्ट किया है तो वो चाहता है कि मैं यूपीएस में जाऊं तो वो नहीं जा सकता है। ये सारी कुछ चीजें इसमें लिखी हुई है और 1 अप्रैल 2025 से पहले अगर कोई सेवानिवृत्त हुआ तो उनको यहाँ पे मौका मिलने वाला है, वो लोग यूपीएस में जा सकते हैं क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस आपकी लागू हुई थी। ये चीज यहाँ पे क्लियर हो जाती है। देखिए दोस्तों, रेलवे बोर्ड का एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट 21/7/2026 का राज्यसभा के अंदर ये मामला उठा था। राज्यसभा में इसमें वो कहा गया है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है यहाँ पे कई सारे मामले से आ रहे हैं कि पिछले कई सालों से 3 दशकों से यहाँ पे इसके बारे में काफी कंप्लेंट्स वगैरह आ रही है। द डिटेल्स ऑफ द एक्शन टेकन सो फार अगेंस्ट द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पर्सनल वाइल डिपोजिंग ऑफ दीज कंप्लेंट्स, यानी इन जो कंप्लेंट्स वगैरह हैं इनको इनके लिए क्या एक्शन वगैरह लिया आरपीएफ ने। साथ ही जो अभी करंट स्टेटस हुआ अभी सो फार इन कनेक्शन विद द इंसिडेंट, जैसे कि हाल ही में भी आगरा कैंट में आपने देखा ही था एक स्टेशन मास्टर को आरपीएफ जो पर्सनल है या आरपीएफ के जो कर्मचारी है उन्होंने मारपीट वगैरह की, उसको लेकर भी यहाँ पे काफी कुछ मुद्दा हाईलाइट हुआ था। इन सबको लेकर यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस पे विचार किया जाए कि जो आरपीएफ है इसकी जगह हम जो यहाँ पे सीएसएफ टू द सीएसएफ टू इंश्योर बेटर सिक्योरिटी, यानी इसकी जगह और जो आरपीएफ है इसको हटाकर या आरपीएफ के साथ में सीएसएफ को मर्ज करके यहाँ पे हम जो सेफ्टी का ये काम है, रेलवे सुरक्षा का काम जो है सीएसएफ से करवाएंगे क्या। तो ये सारा कुछ मामला इसके ऊपर चल रही है, मीटिंग्स वगैरह हो रही है, देखते हैं क्या कुछ फाइनल डिसीजन यहाँ पे रहने वाला होगा। देखिए दोस्तों, दैनिक जागरण के पेज भी आप ये खबर देख पाएंगे। रेलवे सुरक्षा सीएसएफ को सौंपने की तैयारी, बोर्ड ने जोनल रेलवे और आरपीएफ के मुख्य सूचना सुरक्षा आयुक्तों से मांगी रिपोर्ट। रेलवे बोर्ड ने रेलवे सुरक्षा आरपीएफ से सीएसएफ को सौंपने की संभावनाओं पर जोनल रेलवे और आरपीएफ के मुख्य सुरक्षा आयुक्तों की रिपोर्ट मांगी है। और भी कुछ बहुत सारी जानकारी इसके अंदर लिखी हुई है, डिटेल्स आप देख पाएंगे। और यहाँ पे देखिए, देश के रेलवे स्टेशन और ट्रेनों की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने की तैयारी है। रेलवे परिसरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे सुरक्षा बल के बजाय केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीएसएफ को सौंपने की संभावना के बीच रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे और आरपीएफ के मुख्य सुरक्षा आयुक्तों से रिपोर्ट मांगी है। और भी तमाम तरीके की इसके अंदर जो है चीजें लिखी गई है। हालांकि जो है अभी आरपीएफ की जो कर्मचारी भी है, ऐसा तो नहीं कि उनको निकाला जाएगा, तो उनको हो सकता है आरपीएफ के जो कर्मचारी है उनको और सीएसएफ को यहाँ पे मर्ज करके काम करवाया जाए, जैसे कि अभी आपके रेलवे के अंदर आरपीएफ और जीआरपीएफ यहाँ पे काम कर रही है, या फिर जो है इनको और कहीं डिप्लॉय कर दिए। कुछ भी यहाँ पे डिसीजन रहेगा रेलवे का या इनके जो आयुक्तों से जो मीटिंग्स वगैरह चल रही है, जो भी इस पर डिसीजन आएगा आप सभी लोगों के साथ में साझा करेंगे। हालांकि ये खबर जो है जोर शोर से चल रही है कि सीएसएफ को यहाँ पे आरपीएफ की जगह सुरक्षा का काम दिया जाएगा रेलवे के अंदर। अब देखिए दोस्तों, लास्ट और इम्पोर्टेंट खबर है यहाँ पे रेलवे बोर्ड का ये लेटर है 4/5/2026 का। देखिए यहाँ पे
इनकेसमेंट कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज टू कवर डेड बॉडीज। यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि बड़े जंक्शन स्टेशन वगैरह होते हैं, वहाँ पे कुछ लावारिस वगैरह डेथ हो जाती है, तो उनका कोई एक तरीके से लावारिस रहते हैं, तो उनकी अंतिम क्रियाक्रम के लिए पहले जो जीआरपी का काम रहता है और उनका सारा कुछ क्रियाक्रम करवाना वगैरह सब कुछ चीजें, तो उसके लिए 5,000 रुपए का पेमेंट यहाँ पे रेलवे क्या करती थी, और इसको जो है डिप्टी एसएस से जो वेरीफाई करता था, वही साइन वगैरह सिग्नेचर करके देता, तब जो बुकिंग से इसका भुगतान किया जाता था। अब उस राशि को बढ़ा के जो है 5 से 7,000 कर दिया गया है। तो जब भी जो जीआरपी के अंदर कार्यरत भाई लोग हैं, साथ ही यहाँ पे डिप्टी एसएस या स्टेशन मास्टर जो जंक्शन वगैरह पे काम कर रहे होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ये बड़ी खबर है। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहले जो राशि है 5,000 हुआ करती थी, अब इसको बढ़ा के 7,000 की जा रही है। तो ये तो दोस्तों अपडेट है, जानकारी आपको अच्छी लगी कि वीडियो आपको वीडियो लाइक शेयर जरूर किया। थैंक यू।